नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com का विशेष कार्यक्रम बात पते की और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न सिर्फ बॉलीवुड की दुनिया को हिला रहा है बल्कि हमारे समाज की धार्मिक सहिष्णुता, कला की स्वतंत्रता और पहचान के सवालों को भी गहराई से छू रहा है। हाल ही में ऑस्कर विजेता संगीतकार AR रहमान ने एक इंटरव्यू में कहा कि पिछले 8 सालों से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें पहले जितना काम नहीं मिल रहा है। उन्होंने पावर शिफ्ट का जिक्र किया, जहां अब फैसले क्रिएटिव लोगों के हाथ में नहीं बल्कि गैर क्रिएटिव लोगों के पास है। और संकेत ये भी दिया कि ये कम्युनल थिंग यानी कि सांप्रदायिक पक्षपात भी हो सकता है। हालांकि ये उनके सामने कभी स्पष्ट रूप से नहीं आया है। इसके अलावा बाद में रहमान ने स्पष्ट भी किया कि उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था, वो भारत से गहरा प्यार करते हैं। लेकिन अब उनके इस बयान ने तूफान खड़ा कर दिया है। कई हस्तियों ने इसका विरोध किया और भजन सम्राट अनूप जलोटा ने एक वीडियो में कड़ा जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि रहमान पहले हिंदू थे, बाद में इस्लाम अपनाया और मुस्लिम बनने के बाद भी उन्होंने खूब सफलता पाई और नाम कमाया और दिल जीते। लेकिन अगर अब उन्हें लगता है कि मुस्लिम होने की वजह से काम नहीं मिल रहा तो वो दोबारा हिंदू बन जाए और देखें कि क्या फिल्म प्रोजेक्ट्स मिलते हैं या नहीं। अब जो उनका ये बयान है वो सिर्फ एक सलाह नहीं रह गया, अब तमाम जगह इसकी चर्चा हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये घर वापसी, धर्मांतरण, कला में भेदभाव और सफलता में धर्म की भूमिका जैसे जो सवाल है उन्होंने इसको भी जन्म दे दिया है। अब ऐसे में हमारा भी ये सवाल है कि क्या बॉलीवुड में वाकई सांप्रदायिक पक्षपात है या किसी की धार्मिक पहचान उसके पेशेवर अवसर तय करती है, और क्या धर्म बदलने का सुझाव ये उन्हें व्यंग्य में दिया है या सहानुभूति है या कोई और धार्मिक दबाव है। इस पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त आचार्य महामंडलेश्वर ब्रह्मचार्य जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी। सबसे पहले तो आचार्य जी मैं ये जानना चाहूंगी कि AR रहमान को तो पहले से क्यों लगा कि वो किसी सांप्रदायिक पक्षपात के उसमें आ गए हैं। नमो नारायण। सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में इस तरीके के लोग पैदा हो चुके हैं जो कि हमारे यहाँ की खाते हैं और हमें जो है घर आते हैं। ये दिलीप कुमार के नाम से थे। इन्होंने अपने जीवन में जितनी सफलताएं अर्जित की वो सनातन धर्म के संगीत प्रेमियों की वजह से ही की, क्योंकि जब उस समय 1990 के आसपास जब 70-80 करोड़ की आबादी हमारी हुआ करती थी तब 10% जो है मुस्लिम संप्रदाय हुआ करता था, 10-12%। बाकी सारा हिंदू ही था। इनकी फैन फॉलोइंग भी सारी हिंदू ही थी और आज भी है। लेकिन इसको जो इनका वक्तव्य है इसके परिप्रेक्ष्य में पहले देखा जाए तो दिलीप कुमार से ले लीजिए, अजीत होते थे, हमीद नाम होता था, मुमताज का नाम ले लीजिए, उसके बाद में सायरा बानो ले लीजिए, और इस तरीके के 50 लोग जो है जो अपना नाम मीना कुमारी हिंदू नाम से अपने आप को जो है उन्होंने रखा। हमने कभी भी किसी भारतीय ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, उनको हमेशा जो है प्यार दिया जितना एक कला को दे सकते हैं। अब इनकी एक असलियत मैं आपको बताता हूँ। इनकी माता जी जो पैराई सुदन एक बहुत बड़े गीतकार है तमिल के, अपने घर पर जब इनको अल्लाह रखा रहमान ने बुलाया तो उनकी माता ने इनको अपनी चौखट में चढ़ने नहीं दिया कि काफिर घर के अंदर नहीं चढ़ेगा, हमारा घर जो है नापाक हो जाएगा। और वो वहां खड़े हुए रोते हुए वापस आ गए। ये होता है भेदभाव। और दूसरी बात आपने देखा होगा, बचपन में भी सुना होगा कि धीरे धीरे हिंदू संस्कृति को खत्म कर दिया गया। कितने सालों से आपने कोई भजन नहीं सुना पिक्चरों के अंदर, कितने सालों से आपने कोई किसी तरीके की लीला मंचन नहीं सुना पिक्चरों के अंदर। हाँ, सूफी गाने के नाम पर आपने अल्लाह मौली और 50 चीजें सुन ली। हम कभी भी असहिष्णु रहे, सनातन हमेशा सबको साथ में लेके चला, लेकिन बॉलीवुड के अंदर 786 का बिल्ला तो जान बचा लेता है और भगवान के दर पे खड़ा हुआ बंदा नास्तिक हो जाता है कि कोई मैं तेरे दर चौखट पर नहीं चढ़ूंगा। हमने फिर भी कोई भेदभाव नहीं किया। जावेद अख्तर, सलीम, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये क्या सब जो है हिंदुओं के सपोर्ट से आगे नहीं बढ़े? ये सब सनातनियों के सपोर्ट से आगे बढ़े। अगर भेदभाव किया जाता तो आज की डेट में कहीं बैठे हुए आज कुछ काम कर रहे होते, यहाँ पर ना होते।
जब ये सर्कस में काम करता था शाहरुख खान 1980 90 90 85 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, उस समय सबसे ज्यादा क्रेजी इसकी जो कहते हैं इनकी लैंग्वेज में क्रेजी होती थी लड़कियां, वो शाहरुख खान के लिए हुआ करती थी। इसको हिट करने वाले भी शाहरुख खान ही है, लेकिन ये लोग जब जिसमें खाते हैं उसी में छेद करने के आदि हो जाते हैं, और जितनी भी कन्वर्टेड है वो ओरिजिनल से ज्यादा खतरनाक हो गई है। उनको उनको पता है व्यक्तित्व से मैं अपने पूरे समाज के अंदर एक तो दया भाव में आ जाऊंगा, और दूसरा भारत इस समय पूरे विश्व में सभी लोगों के आंखों की खिड़की बना हुआ है। अब ये क्या है कि उसमें सिंपैथी पाना चाहते हैं और लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर भेदभाव होता है। अरे आपको इतना ही भारत से प्यार था तो भारत में ही रहते ना, आपको इतना ही प्यार था भारत के साथ में, आपने कभी किसी आपदा के अंदर कुछ पैसा दिया, ढंग से सेवा की, कोई फ्री में आपने कंसल्ट किया? कुछ नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। आपको अपनी संस्कृति पर भारत पर गर्व होना चाहिए, और जब फंस जाते हो तो कहते हो कि भारत पर। ये इनकी कैसी है? आप देखिए अभी कांवड़ यात्रा में भी आप सुनते होंगे कि नाम बदल बदल के काम कर रहे हैं, उसके बाद में रोना रोक देते हैं कि भी हमारे को धंधा करना है, ये करना है। अरे नहीं धंधा कर, आपने कभी खड़े होकर कश्मीर में आतंकवादियों के लिए एक मैसेज दिया कि भारत से मैं प्यार करता हूँ, तुम भी प्यार करो, इसको देश को जो है रक्त रंजित ना करो? अरे इस देश में इंडियन राजा जैसे म्यूजिशियन, इस देश में मदन मोहन जी जैसे म्यूजिशियन, इस देश में रवि जैसे म्यूजिशियन, जिन्होंने इस देश के सभी लोगों को कितने गाने उन्होंने मोहम्मद रफी के साथ में दिए, कभी उन्होंने भेदभाव नहीं किया। वो चाहते तो हिंदुओं के ही साथ गाना गवाते ना। हम लोग बहुत बड़े दिल के लोग हैं। ये एक विकसित मानसिकता की बजाय विकृत मानसिकता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। अब उसमें क्या है कि लीपापोती चल रही है। अगर आपको लग रहा है कि 8-10 साल से मेरे को काम नहीं मिल रहा, तो आप सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? आप सर्वाइव भी हमारे ही पैसों से कर रहे हैं, हमारे ही पैसों की रॉयल्टी खा रहे हैं आप, जो हम आपके गाने सुनते हैं। और आपने कुछ एक इनका कोई भी गाना पकड़ लीजिए, आप मुझे उसकी वर्डिंग बता दीजिए कि आपने उसकी वर्डिंग्स जो है सुन ली, समझ में नहीं आएगा। सिर्फ और ये सारे गामा पाधानी सा जो है सरगम, ये हमारी संस्कृति में है, ये इनकी अपनी नहीं है। इनके यहाँ पर क्या है इनका मुस्लिम धर्म में? आचार्य जी, तो इन्होंने जो इतना बड़ा बयान दिया है, तो इसके पीछे इनकी मंशा क्या हो सकती है? क्योंकि इन्होंने जो विक्टिम कार्ड चलने की कोशिश की वो तो फेल हो गया है, वो तो साफ सोशल मीडिया पे वो लगातार ट्रोल हो रहे हैं। इनका मकसद क्या हो सकता है? क्योंकि अगर इतना ऑस्कर विनिंग सिंगर इस तरह की बातें कहेगा तो कहीं ना कहीं जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, जो सिंगर की जो पूरी इंडस्ट्री है, वहां पे भी सवाल खड़ा होता है। देखिए, अकेला ऑस्कर नहीं मिला। अगर गुलजार साहब जो जय हो गाना नहीं लिखते तो वो इनको ऑस्कर मिल जाता। दूसरा लेके तो दिखा दे किसी और से लिखवा के। ये पूरी ये एक लॉबिंग के अंदर अंतर्गत इनको मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल मत है कि इनको ऑस्कर दिया गया, क्योंकि ये मुसलमान है। मैं ये भी कह सकता हूँ ना कि मुसलमान को ही क्यों दिया गया। आप उसमें ये भी तो कह सकते हैं कि हिंदुओं को नहीं मिला, मुसलमान को दे दिया। हमने तो नहीं कहा, हमने पूरे दिल से इनका विचार का समर्थन किया। आज की डेट में सभी मुस्लिम देश, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे वो अपना गजा फिलिस्तीन वगैरह हो, वहां पर जिस तरीके की मारकाट चल रही है और भारत उसमें एकदम तटस्थ होकर बैठा है और अपने ही कोई उनको एक तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ये क्या चाहते हैं कि ये दिखाएं पूरे विश्व में कि मुसलमानों का हमारे यहाँ पर दोहन हो रहा है, और ये उसका एक ताजा उदाहरण है। अरे आप करोड़ों की ऐश वाली जिंदगी जी रहे हैं, तो क्या भीख मांग के जी रहे हैं? ये पैसा तो हमारा ही है ना जो उसको यूज कर रहे हैं। ये 4-4 बच्चे आप पाल रहे हैं तो कैसे पाल रहे हैं? ये हमारी वजह से ही पाल रहे हैं। आप भारत में रहते हैं, भारत में कमाते हैं, भारत के कमाने के बाद में बाहर जाके भारत को ही गालियां देते हैं। ये वैश्विक रूप से, अंतरराष्ट्रीय रूप से भारत को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र का एक बड़ा AR रहमान है। अगर आपने कभी भी एक चीज बताइए, इतना इनका कोई भजन
इन्होंने कोई गीत भारत के लिए दिया जो कि अमर हो जाए? नहीं हुआ। आप पुरानी पिक्चरों में जय संतोषी माँ ले लीजिए या गोपी ले लीजिए, उनके भजन आज तक आप जाते हैं और वो तो नौशाद साहब का लिखा हुआ है और रफी साहब का गाया हुआ है, नौशाद साहब की कंपोज किया हुआ है, हसन नदवी साहब ने लिखा हुआ है। आप कुछ सोच के देखिए, हमने तो वहां पर उनको भेदभाव नहीं लगा। जावेद अख्तर कौन से सनातनी है? आज सिनेमाते पर दुनिया बिछा कर रखती है। भारत में कौन से फेस्टिवल पर नहीं आते, हर चैनल पे बैठे होते हैं लोग। हम लोग उनकी कितनी इज्जत करते हैं। आप देखिए ना कि ये कहा, क्या हमने आमिर खान को कभी आपने किसी हिंदू को गाली देते हुए सुना? उन्होंने पीके जैसी पिक्चर बनाई जिसमें हमारे देवताओं का अपमान किया? नहीं, हमने उनकी लगान को भी जो है सपोर्ट किया। ये सिर्फ और सिर्फ भारत में, विश्व के अंदर भारत की छवि को धूमिल करना है और कुछ नहीं करना है। इनका और कोई भी इसके अंदर उद्देश्य नहीं है। ये इनको पैसे की कोई कमी नहीं है। इन्होंने करोड़ों रुपए अरबों रुपए कमा लिए। अब बैठ के और धीरे बात में कुछ समय बाद देखिएगा यही रहमान हिंदुस्तान में तमिलनाडु में बैठ के कहीं ना कहीं इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, हमारे साथ मोहम्मद फाजिल जी भी जुड़ चुके हैं। फाजिल जी, जिस तरह से ए.आर. रहमान बार बार ही कह रहे हैं कि सांप्रदायिक पक्षपात उन्होंने अपने ऊपर झेला है, तो इस पर आपकी पहले प्रतिक्रिया चाहूंगी। और अनूप जलोटा ने भी कहा कि दोबारा हिंदू बन जाओ, शायद काम मिलना शुरू हो जाए तुम्हें। अब देखिए किसको क्या प्रतिक्रिया देना है, सबकी अपनी मर्जी है। लेकिन अगर उन्होंने कुछ कहा है तो कोई तो बात होगी ना। उनके सीधे से उनको खारिज तो नहीं कर सकते ना। देश में जो माहौल बना हुआ है उसका असर तो सब पर पड़ता है। इसके पहले तो कभी नहीं कहा ना। और हम लोग भी पहले बॉलीवुड 2014 के बाद देख रहे हैं। पहले बॉलीवुड का राजनीति में कोई बहुत नहीं होता था, लेकिन अब बॉलीवुड सितारे भी होने, अब वो कहे कि भाई प्रधानमंत्री से इंटरव्यू ले रहे हैं और कह रहे हैं कि आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं। तो इतना कौन करता है? हर आदमी। अब ये आपको अगर कोई पावर दिया गया, आप सवाल पूछिए ना प्रधानमंत्री से। आप तो पूछ रहे हैं कि आम आप काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं। तो देश की जनता को इससे कोई मतलब नहीं कि प्रधानमंत्री हमारे आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं। हमारे देश को मतलब है देश कैसे आगे चल रहा है, कैसे सबको सम्मान मिल रहा है, देश कैसे आगे बढ़ रहा है, उसको मतलब है। कोई 10 बोतल शराब पिए उससे कोई मतलब नहीं है। कौन क्या कहता है उससे भी मतलब नहीं है। एक राजनीति से, देश के प्रधानमंत्री से या देश के किसी नेता से हमें ये उम्मीद है कि वो देश के लिए अच्छा काम करेगा। ये अब, लेकिन अब सितारे ऐसे ऐसे जा करके वीडियो बना रहे हैं और ऐसा सवाल पूछ रहे हैं कि लोग हंस रहे हैं उस पर। ऐसे वो लोग जो है जो हंस रहे हैं, आज रहमान साहब ने अगर कोई बात कही तो उसको निगेटिव करने की जरूरत नहीं है। ये सोचने की जरूरत है कि क्यों आखिर उन्होंने ये बात की। इसके पहले तो कभी नहीं कहा था। और काम मिले न मिले और कितना उनको जरूरत है नहीं है वो अलग बात है। अब तो 15 करोड़ की फिल्म है, कश्मीर फाइल बना दीजिए, नफरत की बात दिखा दीजिए, आपकी फिल्म चल गई। अब ए.आर. रहमान जैसे कलाकारों की जरूरत क्या है? नफरत की बात की गई है। अब पूरा नफरत ही है, नफरत है उसमें। कश्मीर फाइल्स में पूरा फॉल्स दिखाया गया और शुरुआती में उन्होंने कह दिया, डिस्क्लेमर दिखा दिया कि इस फिल्म से सत्य घटनाओं से कोई मतलब नहीं है, ये एक काल्पनिक चरित्र है। लेकिन वहां सीधे सीधे मुसलमानों को तिरस्कार और अपमान किया गया उस फिल्म में। हम कह रहे हैं कि कश्मीर के अंदर से एक प्रोपेगेंडा मूवी है। पूरी दुनिया ने कहा कि प्रोपेगेंडा मूवी, बीजेपी को छोड़ के सबने कहा कि प्रोपेगेंडा मूवी। ठीक है, हमारे और हम ये कह रहे हैं कश्मीर पंडित, एक मिनट सर, एक मिनट, एक बस एक 20 सेकंड और लेंगे जी। कश्मीरी ब्राह्मणों का जब घटना हुई, दिल्ली में भाजपा की ही सरकार थी। तो ये तो खुद अपने बात में फंसते हैं ना। कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए जिम्मेदार अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी हैं। दिल्ली में वीपी सिंह को समर्थन देकर सरकार चला रहे थे। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अगर ये लोग नहीं रोक पाए तो जिम्मेदारी तो बीजेपी को ही लेनी पड़ेगी ना कश्मीरी पंडितों के लिए। लेकिन ये लोग जिम्मेदारी नहीं लेकर के सीधे सीधे मुसलमानों को, देखिए अपराध की कोई जात नहीं है।
वो सीधे थे सरकार को, अटल बिहारी वाजपेयी को, आडवाणी जी अभी जिंदा है, पूछ लीजिए कि भाई उन्होंने क्या एक्शन लिया था उस वक्त चलिए जब ठीक है। कश्मीरी पंडितों को पलायन किया जा रहा था। तो दिल्ली में तो इन्हीं लोग की सरकार थी, इन्होंने क्या एक्शन लिया उसमें? क्यों नहीं वीपी सिंह ने सरकार गिरा दी? क्यों नहीं सरकार गिरा दी उनकी? हाँ हाँ ठीक है। जी जी। आचार्य जी। देखिए, ये जो अभी आपने फिल्म की बात की ना, ये छावा फिल्म बनी है, उसका उन्होंने रेफरेंस दिया था, जो छत्रपति संभाजी के ऊपर बनी है। अब ये बताइए कि इन्होंने उससे क्या इनका कनेक्ट है? उस छावा को बोलने की इनको क्या जरूरत थी? क्या ऐतिहासिक तथ्य नहीं है? क्या वो किला आज तक नहीं है? क्या संभाजी की आज तक तलवार नहीं लगी हुई है? अरे ये जब औरंगजेब को अपना आदर्श मान के उसकी औलाद बनेंगे ना, तो इस तरीके की बातें मुंह से निकलेंगी। और रही कश्मीर फाइल की बात, तो क्या गिरजा आपको उसमें दिखती नहीं गंजू? क्या आपको आज आपको मैं बताऊं, मैं 89 की बात बता रहा हूँ, 89, 81, 90 की 16 साल की लड़कियां दिल्ली के पहाड़गंज की लाल बत्ती पे और अलग अलग जगह खड़े होकर भीख मांगा करती थी पंडितों की सर्वाइव करने के लिए। और किसी मार के लाल ने उनको ये नहीं कहा कि आ जाओ हम आपको वापस भेजते हैं। ये आज भी कश्मीर इन्हीं लोगों की वजह से सुलग रहा है। कश्मीर हमारा हिंदुओं का राष्ट्र देश हुआ करता था, उस समय देश प्रदेश स्टेट जो है देश कहा जाता था, आज तो भारत का हिस्सा है। और धीरे धीरे उसका इस्लामीकरण कर दिया गया। अगर आपने इतना ही दरिया दिल्ली है ना, तो पंडितों को वापस हाथ से उठाकर लेके चलिए। आज के कारण की मदद से जो मुद्दे की है कि इस्लामीकरण हुआ है पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री का। मुझे इन 3-4 खानों के अलावा मुझे बता दीजिए जो सुपरस्टार रहा है। विक्की कौशल नहीं चलता आंखों के अंदर, आयुष्मान खुराना को आप साइड में करते हैं, दूसरे बच्चों की आप हंसियां उड़ाते हैं नीच पर खड़े होकर। क्या है? अगर आपको लगता है ना कि आप जो है कहीं ना कहीं लोग आपको परेशान कर रहे हैं, तो अली जोधा जी ने बिल्कुल सही कहा है, और देख लीजिए योगी की चीजें मिलती है। मनोज मुंतजिर ने जब तक अपने नाम के आगे मनोज मुंतजिर लगाया, उसे काम मिलता रहा। जिस दिन उन्होंने कह दिया मैं शुक्ला हूं, उसे काम मिलना बंद हो गया। कितने गीतकार हैं खाली है? क्या समीर जी से अच्छा गीतकार है? कितने बिजी हैं वो? ये सारे के सारे जितने हैं ड्रामेबाजी है, और भारत को नीचा दिखाने की इन लोगों ने सुपारी उठा दी है। अभी भी तो साहब बोल रहे थे ना, उन्होंने कश्मीर फाइल का जिक्र किया, उसमें कश्मीर फाइल की हकीकत को पहचाना नहीं। आज भी कश्मीर में केरल में चल रही है, आपको सरे आम TSI के झंडे लगे हुए दिख जाएंगे, के खिलाफ नारे लगते हुए दिख जाएंगे। ठीक है। अब भारत की इतना बड़ा विस्तृत राज्य है, देश है कि हर जगह से प्रधानमंत्री नहीं जाकर खड़े हो सकते ना। फाजिल जी, कहीं दिक्कत ये तो नहीं आ रही है कि अब बॉलीवुड भी बदल रहा है, बॉलीवुड भी इतिहास पर बात करने लगा है, और जितनी पीछे कुरीतियां चलती हुई आ रही थी अब वो खुलकर सामने आने लगी है, पर्दे पर आने लगी है। चाहे मैं यहाँ पे कश्मीरी फाइल्स की बात करूं, हक की बात करूं, छावा की बात करूं, तो क्या ये जो डर है अब वो सामने आने लगा है, इसलिए ये चीजें और ज्यादा हो रही हैं, या इसके पीछे कोई और कारण है? देखिए, सरकार के पास पिछले 12-13 साल तो हो गए ना सरकार को बने हुए। अब सरकार के पास जनता को दिखाने के लिए कुछ बचा नहीं, इसलिए फिल्म को सहारा बना रहे हैं। फिल्म के पहले ही पेज पर डिस्क्लेमर में लिख दिया जाता है कि इसके सत्य घटनाओं से ये दूर है, फिर भी आप उसको बता रहे हैं कि सत्य घटना है ये है। दूसरी बात, शिवाजी की बात इन्होंने कहा। शिवाजी ओबीसी थे, पिछड़ी जाति के थे, और जब उन्होंने राज तिलक की बात किया तो ब्राह्मण समाज ने कहा कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम्हारा राज तिलक नहीं हो सकता। अब ये इतिहास को किस तरह से दिखाते हैं और किस तरह से समझते हैं? एक कश्मीर में मुसलमानों की बात करते हैं, भाई कश्मीर में 90% आबादी मुसलमान की है, तो वो क्या करे, चले जाए छोड़ करके? आपको इतना नफरत है कश्मीरी मुसलमानों से? भाई मुसलमान चाहे भारत का मुसलमान है ना वो, आप कश्मीर से मोहब्बत और कश्मीरियों से नफरत करेंगे तो कैसे काम चलेगा? हमारे देश का है कश्मीर और भारत का संविधान। एक मिनट मेरे बात बोल लीजिएगा, एक बीच में नहीं। कश्मीर जो है भारत का हिस्सा है ना, आजादी के बाद संविधान वहां भी लागू है, IPC CRPC वहां भी काम करती है, थाने वहां भी
भारत सरकार के संविधान से चलते हैं। लेकिन आपको ये तकलीफ है कि मुसलमान वहां ज्यादा क्यों हैं, ये तो आपकी कुंठा है। अगर ज्यादा है भी तो नमाज नहीं पढ़े, अजान ना दे, वो मुसलमान बन के जा रहा है, आप यही चाहते हैं। और सवाल इस बात का है कि कश्मीर में नहीं, यही जेएनयू में नारा लगा। ये तो दिल्ली है कि भारत क्या हुआ कि मोदी योगी कब्र खुद नहीं नारा लगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे नहीं नारा लगा। ये तो नफरती लोग हैं जो दिल्ली में, कश्मीर में सरकार को, ऐसे लोगों से सरकार को अपने तरीके से निपटना चाहिए। हम और ये कहने से काम नहीं चलेगा कि इतना बड़ा देश है तो अकेले प्रधानमंत्री क्या करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ 1,20,000 जवान है, हर इलाके में थाने हैं। आप इसीलिए थाना खोल के इतना पैसा से हम लोग सिपाही दरोगा और थाने के कर्मचारियों को देते हैं ना, कि वो कंट्रोल करेंगे। लेकिन सरकार में बैठे लोग जो हैं इस तरह के नफरतबाजों को और उकसाने वाले लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, उनको प्रोवोक कर रहे हैं कि तुम मुसलमानों को गाली दो, तुम दलितों को गाली दो, तुम ईसाइयों को गाली दो, तुम सिखों को गाली दो। ऐसे लोगों को प्रमोट सरकार को कर रही है ना। तकलीफ इस बात की है कि जो सरकार जो है ऐसे लोगों को प्रमोट कर रही है। ठीक है, इसलिए तकलीफ है कि सरकार का काम है ऐसे लोगों को रोक लगाना। बिल्कुल ठीक है, आखिरी प्रतिक्रिया चाहूंगी आचार्य जी आपसे इस पर। उसी का असर जो है बॉलीवुड पर भी है। ये सिखों की बात कर रहे हैं, ये उसी धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें बहादुर जी उनके हमारे ग्रुप। अरे भाई धर्म पे आप आ गए, धर्म से नहीं संस्कार पे आइए। सरकार का कर्म क्या है? ठीक है, एक एक करके फाजिल जी रुक जाइए। अब इन्होंने जो है उसके बाद में अरे हम आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, नहीं तो हमें जवाब देना अच्छा आता है। आपसे ज्यादा बदतमीज है हम। ठीक है ठीक है ठीक आपको है, नहीं पता मेरे बारे देखिए में। शब्दों की मान मर्यादा रखते हुए चर्चा को आगे बढ़ाइए। लिहाज कर रहे हैं हम, इसलिए हम आप इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं कर ठीक सकते। है फाजिल जी सुन लीजिए एक बार। नहीं, इनको समझाइए, ये बदतमीजी कर रहे हैं, इनसे बड़े बदतमीज हैं हम, सिर्फ इनकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं। ठीक है आचार्य जी, वक्त थोड़ा सा कम है मेरे पास। ठीक है, सनातनी विमान उड़ता है, गैर सनातनी विमान उड़ता है। अपराधीकरण कहाँ से? 84 में सिखों का दंगा किसने कर दिया? कितने सिखों का नरसंहार किया 84 में? कौन सनातनी में कौन था? कौन था 84 में सिखों का नरसंहार करने वाला? कौन धर्म का आदमी था? जरा बताइए हमको। 84 में सिखों का नरसंहार किस धर्म के लोगों ने किया? बहुत आप बताइए 84 में सिखों का नरसंहार किस धर्म के लोगों ने किया? राजनीतिक बातों को धर्म के 84 के सिखों का किसने नरसंहार किया? इंदिरा गांधी जी की हत्या के विरुद्ध में उसका किया और किसने समर्थन किया? हम सनातनी ने किसी ने समर्थन किया? के लोगों ने किया बताइए। सिखों का नरसंहार किस धर्म के लोगों ने किया? इंदिरा गांधी से मोहब्बत थी, किन सरदारों से मोहब्बत थी? हमें सरदारों से इतना नरसंहार किस धर्म के लोगों ने किया, ये बताइए। अगर कोई घटना होती है उसके लिए कानून अपना काम करेगा ना। 1947 में आप जैसे लोगों ने सिख लड़कियों को रोक के अपराध करके बलात्कार करके सरदारों को, सिख लोगों, पंजाबियों को पाकिस्तान में दिल्ली में दंगा बताइए किसने किया? एक सनातनी को पूरा हिंदुस्तान में डलना कि इस आदमी आवाज नहीं आ रही इनकी भाई। कैसी सनातन नहीं है आपको नहीं। राजस्थान में बैठे हुए मंदिर खोल देते हो यू में आप दंगा कर देते हो, दंगा कर देते हो। ये सनातनी अपने घर में स्कूल में लगाते, बाहर वाले आके लगाते। आप जो छाती पीट पीट के SIR के लड़ रहे हैं, सनातनी नहीं लग रहा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को खास बनाने के लिए बेहद शुक्रिया। बहरहाल अब AR रहमान ने जो बयान दिया है उसको लेकर राजनीति चरम पर है। चाहे हिंदू धर्म गुरु हो या मुस्लिम स्कॉलर्स लगातार अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि AR रहमान पर यह छिड़ा हुआ जो सियासी जंग है ये कब खत्म होती है। फिलहाल अब सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे पंजाबकेसरी.com। नमस्कार।